बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने अपनी जो मखलूक़ात पैदा फरमाई है उसमें से एक शेर भी है। शेर का नाम सुनते ही हमारे जहन के अंदर, तसव्वुर के अंदर ताकत का एक एहसास सा उभरता है कि शेर को अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ताकत अता फरमाई हुई है। इंसानों में से भी अगर कोई इंसान बहादुर हो तो हम मुहावरे के तौर पर कहते हैं कि ये शेर है, यानी ये ताकतवर है। अल्लाह पाक ने शेर को ताकत भी अता फरमाई है। शेर को अल्लाह पाक ने जो पंजे अता फरमाए हैं वो भी इंतहाई मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं। शेर को अल्लाह पाक ने जो दांत अता फरमाए हैं वो भी इंतहाई ताकतवर होते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह पाक ने शेर के जिस्म पर जो बाल उगाए हैं वो भी इंतहाई सख्त और मजबूत होते हैं। हमारे इलाके में गलियात के अंदर एक गांव है, वहाँ पर जंगलात है, उन जंगलात के अंदर शेर भी मौजूद हैं। चंद साल पहले की बात है कि एक गांव के अंदर एक शेर आकर नुकसान करने लगा। लोगों का उसने काफ़ी सारा नुकसान किया। लोगों ने मिलकर उस शेर को मार दिया। जब यह खबर मशहूर हुई कि भाई लोगों ने शेर मारा है तो दूर दूर से लोग जाने लगे उस शेर को देखने के लिए कि शेर कैसा होता है। मेरे ससुर साहब अभी पिछले ही माह उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएं। वो फरमाते हैं कि मैं भी वो शेर देखने के लिए चला गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर वो शेर पड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग भी वहाँ पर जमा थे, तो मैंने जाकर उस शेर को देखा। शेर की जो मूंछ होती है वहाँ पर उसके कुछ बाल होते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे जहन के अंदर आया कि इसका एक मैं बाल जो है वो इससे अलग करके वो मैं अपने पास रख लूँ। तो मैंने उसके मूंछ का बाल जब खींचा तो वो इंतहाई सख्त था, मुझसे टूटा नहीं। वहाँ पर जो खड़े लोग थे वो कहने लगे कि आप जितना जी चाहे जोर लगा ले, आप इस बाल को नहीं तोड़ सकते। तो मेरे ससुर साहब फरमाते हैं कि मैंने पूरा जोर लगाया और मैंने उस बाल को अपनी उंगली के ऊपर यूँ लपेट कर उसको मैंने इतनी ज़ोर से खींचा कि ये बाल जाकर इस शेर के जिस्म से अलग हो जाए। तो वो इतनी ज़ोर से खींचा कि वो शेर का जो वो सर था वो भी इसके साथ ऊपर उठने लगा, लेकिन वो बाल नहीं टूटा। इतने सख्त बाल अल्लाह तबारक व तआला शेर को अता फरमाते हैं। इस पर मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। ये हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग का वाक़या है। वो एक किताब के अंदर लिखते हैं, उन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई है। वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा जंगल की सैर के लिए चला गया तो अचानक मैं अकेला था, अचानक मेरे सामने एक शेर आ गया और शेर ने आकर मेरे साथ कोई ऐसा बर्ताव किया, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि ये शेर मुझे किसी तरफ ले जाना चाहता है। मैं मजबूरन उसके साथ चल पड़ा, अब क्या कर सकता था। तो कहते हैं कि जंगल के अंदर वो मुझे शेर लेकर गया। वहाँ पर जाकर मैंने देखा तो एक शेरनी, उसकी जो शेरनी थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी, उसके पाँव के अंदर एक कांटा चुभा हुआ था। तो उस शेर मुझे उसके पास लेकर गया तो मैं समझ गया कि ये शेर मुझे इसलिए लाया है ताकि मैं इसके पाँव से ये कांटा निकालूं। तो मैंने उसका वो कांटा निकाला और जो हस्बे ज़रूरत जो उसके साथ जो कुछ मैं कर सकता था उसके मैंने मरहम पट्टी की। जब मैं इस काम से फारिग हो गया तो शेर ने दोबारा मुझे इस तरीके से इशारा किया कि मुझे किसी दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। मैं फिर उसके साथ चल पड़ा। वो मुझे जंगल के अंदर एक दरख्त के पास लेकर गया और उसने वहाँ पर जाकर मुझे इशारा किया कि मैं इस दरख्त के पत्ते उतार कर खाऊँ। मैंने वो पत्ते उतार कर खा लिए। बेजायका किस्म के पत्ते थे, वो मैंने खाए। शेर मुझे लेकर वापस बाहर छोड़ने के लिए आया, जंगल से बाहर मुझे छोड़कर चला गया। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे साथ ये माजरा हुआ। मैं अपने घर आया, एक दो दिन के बाद मेरे जिस्म के जितने भी बाल थे, सफ़ेद रीश मेरी दाढ़ी थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद बाल थे, वो सारे के सारे बाल गिरना शुरू हो गए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि शेर ने मुझे अच्छा इनाम दिया है। मेरे सारे जिस्म के बाल जो गिर गए हैं, तो बिल्कुल मेरे जिस्म से, सर से, दाढ़ी से मेरे सारे बाल गिरकर मैं बिल्कुल ख़त्म हो गए। और कुछ दिनों के बाद दोबारा बाल उगना शुरू हुए और जो दोबारा बाल उगे वो इंतहाई स्याह बाल थे, चमकदार बाल थे, खूबसूरत बाल थे और इंतहाई मजबूत किस्म के बाल उगे हैं। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मेरे बाल उग गए, सही हो गया, तो मैं कुछ लेकों को लेकर वापस उस जंगल के अंदर गया और मैंने बड़ा तलाश किया कि वो दरख्त कहाँ पर है, लेकिन मुझे वो दरख्त नहीं मिला। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने अपनी जो मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं, अल्लाह पाक उनको जो कुछ देना चाहते हैं, उनकी जो ज़रूरियात है वो अल्लाह पाक उनको इस तरीके से देते हैं। शेर के जिस्म पर जो बाल इतने सख्त होते हैं कोई इंसान उनको तोड़ नहीं सकता। अल्लाह पाक ने उसको ऐसी ग़ज़ा दी हुई है कि जिसकी वजह से उसके बाल इतने सख्त हो जाते हैं। वो अल्लाह पाक उन्हीं को देते हैं, वो उन्हीं को नज़र आती है। इंसान अगर कोशिश करे तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इंसान को नज़र नहीं आ सकती।
تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جس مخلوق کو دینا چاہتے ہیں اللہ پاک اس طریقے سے بھی دے دیتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اپنے سسر صاحب کا تذکرہ کیا، انہی کا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ اور میرے ذہن کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ فرمانے لگے کہ میں ایک جنگل کے اندر گیا لکڑیاں کاٹنے کے لیے، مجھے زخم لگ گیا، میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، اس سے خون نکلنے لگا۔ میں واپس گھر آ رہا تھا تو واپس آتے ہوئے ایک جگہ میں سستانے کے لیے بیٹھا، تھک گیا تھا، میں کہا تھوڑا سا آرام ہو جائے، اس کے بعد اپنے گھر کی طرف جاؤں گا۔ میں پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھا، اور پیچھے بیٹھتے جو میرا ہاتھ زخمی تھا وہ پیچھے کوئی گھاس تھا یا کوئی جڑی بوٹی تھی، واللہ عالم کیا چیز تھی، اس کے ساتھ میرا ہاتھ ٹکرایا۔ پہلے تو مجھے احساس نہیں ہوا، لیکن جب میں نے واپس آ کر دیکھا تو میرا بالکل زخم تھا ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، جو باقی لوگ تھے وہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ ہم واپس گئے، جا کر بڑا تلاش کیا، لیکن ہمیں وہ بوٹی نہیں ملی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جنگلات کے اندر، جڑی بوٹیاں ایسے ہوتی ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دکھاتے ہیں جس کو دکھانا اللہ کے ہاں مقصد ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات حدیث کے اندر بھی اس قسم کی آتی ہے کہ جو ہم کھانا کھا کر ہڈیاں پھینکتے ہیں، ہڈیاں، ان کے اندر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جو ہمارے جنات بھائی ہیں، یہ ان کی غذا ہوتی ہے، وہ اس کو کھاتے ہیں، ان پر دوبارہ گوشت چڑھ جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے سامنے ہڈی پڑی ہوگی، اس پر ہمیں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ یہاں پر جو ہے اس کے اوپر کوئی گوشت چڑھا ہے یا اس کو کسی نے استعمال کیا ہے۔ یہ غیب کی چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کو دیتے ہیں، انہی کو نظر آتی ہیں۔ تو اس قسم کی یہ میں آپ کے سامنے بات دوسری طرف نکل گئی، یا شعر کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس کو جسمانی طاقت عطا فرمائی ہے، اس کے بال اتنے مضبوط ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیبانہ طور پر ایسی چیزیں عطا فرماتے ہیں جس کو کھا کر وہ ایسا مضبوط اور ایسا طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے، ایک قدرتی نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات پر ہمیں کامل یقین عطا فرمائے۔